हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि फरवरी 29 दिन की क्यों पड़ती है, 28 दिन की क्यों पड़ती है और ये लीप वर्ष क्यों आते हैं। ये पृथ्वी की और सूर्य की गणना का खेल होता है कि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो हमने पूरा बताया था कि 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड जो बढ़ जाता है 47 से 1/2 सेकेंड, बस उसी का खेल होता है। पूरा वीडियो इसके बारे में जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो पीछे कर देख सकते हैं आप। तो आज देखेंगे कि यो कैलेंडर में दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन क्या होता है। तो देखिए हमारे पास जो दिन की संख्या होती है वो 7 होती है। सोमवार सभी लोग जानते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 दिनों की संख्या होती है हमारे पास। एक वर्ष यानी 365 दिन, यही 7 दिन जो होते हैं यही बार बार घूम घूम के आते हैं बार बार। ये माना 1 तारीख को सोमवार था तो 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र, 6 को शनि और 7 को रवि, और जैसे ही 8 तारीख आएगी तो फिर से सोमवार। तो जो विषम दिन होते हैं बस इसी का खेल होता है। ऐसे हमारे पास मान लो जो कैलेंडर की गणना की गई है किताबों में, जो उसको निकालते हैं तो 7 दिन माने गए थे। हमारे पास कितने दिन है? 7। तो जो रविवार है इसको 0 पे रखा गया, क्यों? 7 दिन है और जैसे ही 7वां दिन रविवार है तो 7 1 के 7, यानी जो हमारे पास शेष फल है वो कुछ नहीं बचा। 7 का 7 से काट दिया, पूरा पूरा कट गया, शेष फल हो गया 0, तो इसीलिए 0 में रविवार। अब देखिए क्या, लेकिन माना 8 तारीख है हमारे पास और दिनों की संख्या 7। जैसे ही 8 तारीख को 7 से काटेंगे तो हमको कैसे पता चला कि 8 तारीख को कौन सा दिन था? तो 8 1 के 7 1 के 7 बचा 1 क्या बचा? ये हमारे पास शेष फल है। एक क्या है? शेष फल है, और इसी को विषम दिन कहते हैं। एक क्या है? विषम दिन। कैलेंडर में ये विषम दिन है, ठीक है। और 1 बचा तो 1 पे क्या है? सोमवार, यानी 8 तारीख को फिर सोमवार आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यानी 1 तारीख को सोमवार था तो 7 तारीख को रविवार होगा और 8 को फिर से सोमवार होगा। और यहाँ से भी निकल आया, यानी 1 पे सोमवार है, हमारे पास 1 दिन बच रहा है तो 1 दिन में सोमवार। यही विषम दिन होते हैं, ठीक है। तो बता दें हमारे पास जो विषम दिन है इनको महीने में अगर देखें तो 12 महीने होते हैं हमारे पास, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये 12 महीने होते हैं हमारे पास। तो जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का या फिर 29 दिन का। 29 दिन का कब होगा? फरवरी 29 दिन की तब होगी जब लीप वर्ष होगा, तो फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर ये भी 30 दिन का होता है, अक्टूबर ये भी 31 दिन का, नवंबर ये भी 30 दिन का, दिसंबर ये भी 31 दिन का होता है, ठीक है। तो ये 12 महीने होते हैं हमारे, जिसमें से सिर्फ हमारे 4 महीने यानी नवंबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, यानी जुलाई नहीं जून, और ये 4 महीने ही हमारे 30 दिन के होते हैं। फरवरी 28 29 की होती है, बाकी सब 31 दिन के महीने होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास विषम दिन है वो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जैसे माना जनवरी 31 दिन की है, मान लिया 1 तारीख को जनवरी में सोमवार है, जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है। तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार 1 तारीख को है, ठीक है। 31 है, हमारे पास दिनों की संख्या 7। अब 7 से इसको काटे तो शेष फल कितना बचा? शेष फल ही विषम दिन होता है और विषम दिनों के आधार पर ही हम दिन निकालते हैं। तो शेष फल बचा हमारे पास 3, 7 चौके 28, 31 में 28 घटाएं, बचा शेष फल 3। तो 3 क्या हुए? 3 हुए विषम दिन, 3 है ये विषम दिन। अब देखिए 3 विषम दिन, तो जनवरी में कितने विषम दिन? जनवरी में 3 विषम दिन,
फरवरी अगर 29 दिन की है तो 1 28 की है तो 0 विषम दिन, ठीक है। और 29 की है तो 1 विषम दिन, 28 की है तो 0, ठीक है। इसको ऐसे लाइन खींच के लिख लीजिए। मार्च 31 का है तो 3 विषम दिन, अप्रैल 30 का है तो 2 विषम दिन, मई 31 का है 3 विषम दिन। जो महीना 30 दिन का है उसमें 2 विषम दिन होंगे, क्योंकि 28 को जब जैसे 30 है 30 दिन का महीना है और जैसे उसमें हम 28 कम करेंगे तो बचेगा 2, शेषफल 2 ही आएगा उसमें। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अगस्त अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फिर दिसंबर 31, ठीक है। तो ये हमारे होती है दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। एक वर्ष में इतने विषम दिन होते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया था, जो विषम दिनों होते हैं वो 6 से ज़्यादा नहीं होते। विषम दिनों की अधिकतम संख्या, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको याद कर लीजिए। विषम दिनों की अधिकतम संख्या, विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6, यानी 6 से ज़्यादा विषम दिन नहीं होते हैं। जैसे ही 7 होगा तो तारीख 7 है और 7 से काटा तो होगा 0, 0 पे क्या है? रविवार। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि माना इस तारीख को ये दिन था, माना 5 तारीख को, जैसे एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं, माना 5 तारीख को बुधवार है, माना 5 तारीख को बुधवार है, 5 तारीख को क्या है? बुधवार। तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? 26 तारीख को कौन सा दिन? ये दे रहा 26 तारीख को क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, ठीक है। 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? 5 को तो बुधवार बता, 26 को पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है। तो हमने 5 तारीख को तो पता है, 5 और 26 के बीच का अंतर देखेंगे, 21 दिन का अंतर आ रहा है। कितने दिन का? 21। 5 ऐसे निकाले तो हो गया 10, और 10 में जब 5 इसमें और जोड़े तो हो जाएगा 10, और फिर जब 10 में और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यानी 10, 5, 15, 15, 6, 21। कितना हो गया? 21। और जैसे इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, यानी शेषफल हो जाएगा 0। 0 का मतलब हो जाएगा बुधवार। जो यहाँ पे जो दिन दिया गया उसी को मानेंगे। 0 पे क्या होगा? बुधवार। 0 पे बुधवार। जो दिन हम मानते हैं, जैसे यहाँ पे तारीख को क्या मान लिया गया? बुधवार मान लिया, और जो दिन हम मानते हैं उसी से लेके चलते हैं। जैसे मान लिया गया 3 तारीख को शनिवार है, 3 तारीख को शनिवार है, 3 तारीख को शनिवार है, ठीक है। तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? 28 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 28 को इसमें पूछ रहा है, 3 तारीख को बताया शनिवार है, तो 3 से 28 के बीच में कितना अंतर है? 25 का। कितना अंतर है? 25। 3 से 28 के बीच में कितना अंतर है? 25। और जैसे इसको हम 7 से काटेंगे तो हमारे पास यानी 4 शेषफल बचेगा। 4 विषम दिन, जो शेषफल होता है यही होते हैं विषम दिन। 4 विषम दिन कितने हुए? 4 विषम दिन। और यही 4 विषम दिन तो शनिवार बताया गया था ना, तो 4 दिन आए तो शनिवार के आगे 4 आएंगे हम। तो शनिवार के आगे 4 आओ, शनिवार यहाँ पे है, शनिवार के आगे एक आए रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगल और चौथा बुध। कौन सा दिन पड़ेगा? 28 को बुधवार। 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। कब? जब हमने 3 तारीख को शनिवार माना तब। जरूरी नहीं 3 को शनिवार हो, हमने मान लिया 3 तारीख को शनिवार है, तब 28 को बुधवार पड़ेगा। जैसे आज 21 तारीख है और दिन है सोमवार, ठीक है। आज 21 तारीख है और दिन है सोमवार, यानी 21 तारीख को
सोमवार है। क्वेश्चन पूछा गया 21 तारीख को सोमवार, 21 तारीख को सोमवार है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए इसमें निकालते हैं 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी 21 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? 21 और 30 के बीच में अंतर देखिए 9 का अंतर है। कितना अंतर है? 9। ठीक है। और दिनों की संख्या 7। जैसे 7 से इसको काटे बचा शेषफल 2। 7 1 के 7 और 9 में 7 कम किए, कितना बचा शेषफल? 2। और हमारे पास जो शेषफल होता है यही होते हैं विषम दिन, यानी 2 विषम दिन। तो सोमवार में जब 2 आगे जोड़ेंगे तो एक सोमवार था, एक जोड़ा मंगलवार, और जैसे दूसरा जोड़ा क्या होगा? बुधवार। क्या होगा? बुधवार। यानी कि जब हम सवाल मान के करते हैं कि मान रहे इस दिन ये था, तो जो दिन हमने माना है वही दिन 0 पे होगा और उसी के आगे से दिन जोड़ेंगे। ठीक है। अगर कोई दूसरा दिन मान रहे हैं तो उसी दिन को हम 0 पे रखेंगे और उसके आगे से फिर से जोड़ेंगे। ठीक है। जो शेषफल आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा, जो विषम दिन आएंगे, जिस दिन से हमें पूछा जा रहा है उसी दिन के आगे विषम दिन जोड़ेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कितने दिन आगे कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए इसमें कितना है? शेषफल 2 यानी बुधवार पड़ेगा। अब देख लीजिए 21 को सोमवार है, 21 को सोमवार है तो 28 को सोमवार पड़ेगा। और जैसे ही 29 आएगा तो मंगल, और 30 को बुधवार, यानी 2 विषम दिन थे तो सोमवार में 2 जोड़ दिए, बुधवार हो गया। ये महीनों के नाम है। जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? फरवरी में कितने? अगर फरवरी 29 की है तो 1 विषम दिन, और 30 की है तो 28 की है तो 0 विषम दिन। ठीक है। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए एक वर्ष में कितने विषम दिन हैं, तो एक वर्ष में देख लो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 और 16 2 18 16 2 18 18 3 21। और जैसे 21 हुआ तो इस 7 से कट जाएगा ना, 21 7 3 21 7 3 21 यानी 0 शेषफल, कुछ नहीं। आगे देखो 2 3 5 5 3 8 और 1, यानी अगर लीप, ये जो 1 जोड़ा है हमने ये लीप वर्ष है। ठीक है। यानी अगर हमारा सन लीप वर्ष है तो हमारे पास कितना बचा? 9। कितना आ रहा है इसको जोड़कर? 9। जब 1 ये जोड़ रहे हैं तब 9 आ रहा है, तो 7 से काटेंगे तो 7 1 के 7 बचेगा 2 शेषफल। और जो 1 है फरवरी का 1 दिन जोड़ा है। ठीक, यानी 2 विषम दिन आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 विषम दिन। फरवरी जब 29 की होगी तब, यानी लीप वर्ष में एक साल में 2 विषम दिन निकलते हैं। कितने आ रहे हैं? ये फरवरी 29 की जोड़े तभी तो 1 दिन बच रहा है, और फरवरी 29 की यानी लीप वर्ष, यानी एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। इससे लिख लीजिए एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। ठीक है। एक साधारण वर्ष में 1, क्योंकि जैसे हम साधारण वर्ष बोले तो फरवरी 28 की हो जाएगी तो फरवरी का दिन यहाँ पे हो जाएगा 0, तो फरवरी का 0 जुड़ेगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 की जगह पे 1 8, और 7 से काटेंगे 7 1 कम 7, तो 8 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1, और जो शेषफल यही रिमाइंडर, यही विषम दिन, तो 1 विषम दिन बच रहा है। एक साधारण वर्ष में दिनों की, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1, और 2 साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, और लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या, एक ही लीप वर्ष में 2 विषम दिनों की संख्या हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दिन हो जाते हैं 66, 1 दिन बढ़ जाता है। अगर कोई पूछ दे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो इधर देखते हैं 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। आप लिख के याद कर लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होती है। ठीक है, चलो इसको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं।
100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। देखिए कैसे, लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो जाते हैं, ठीक है, और साधारण वर्ष में 1। तो 100 वर्षों में हमारे पास कितने लीप वर्ष होंगे? 100वां तो लीप वर्ष होगा नहीं, यानी 96। जो 96 वर्ष होंगे, 96वां साल वो लीप वर्ष होगा। तो हमारे पास 100 सालों में 24 निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही 96 को 4 से काटेंगे तो 24 चक्के 96, क्योंकि 100वां तो होता नहीं, तो 96 होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में हमारे पास कितने लीप वर्ष होंगे? 24। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। और लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2, तो 24 दूना 48। कितने विषम दिन हो जाएंगे? 48। और साधारण वर्ष कितने होंगे 100 वर्षों में? तो जब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं, तो जैसे ही 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष कम करेंगे तो साधारण वर्ष निकल आएंगे। इससे लेंगे एक हाजिर, यहाँ 10 में 6, 10 में 4 गए, बचेगा 6, और यहाँ 9, 9 में 2 गए 7, 76। 100 वर्षों में जो साधारण वर्ष होंगे 76, यानी 100 सालों में 76 साल ऐसे होंगे जिनमें 1 विषम दिन होगा। साधारण वर्ष का मतलब 1 विषम दिन, ठीक है, और लीप वर्ष का मतलब 2 विषम दिन। और लीप वर्ष कितने होंगे? 24। साधारण वर्ष हैं तो कम से कम, साधारण वर्ष है तो कम से कम तो हमारे पास 76 विषम दिन हो गए, और ये 48 लीप वर्ष के, 24 थे लीप वर्ष। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आइए निकाल देते हैं। 6, 8, 6, 14 के 4, बचा 1, और 7, 4, 11, 1, 12, यानी 124। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई? 124। और हमने बताया आप लोगों को विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6, क्योंकि जैसे ही 7वां होगा, जैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे ही 7 होगा और 7 से 7 को काटेंगे तो हो जाएगा 0, यानी विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6। चलो यहाँ पे कितने निकल आए? 24। अभी ज़्यादा निकला, इनको कम करते हैं। तो कम करने के लिए साधारण सी बात, दिनों की संख्या बस नीचे रखो, दिनों की संख्या 7, और 7 से इसको काट देंगे। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 1 के 7, 7 से 49। 54 में अगर 8 बार पढ़ ले तो 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इसमें 49, यहाँ पे 54 था, और जैसे ही इसमें 49 कम करेंगे तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। हमको सिर्फ क्या याद करना है? शेषफल। जैसे इसको ऐसे देख लो, 124 है, 7 से काटो इसको, तो 7 1 कम 7, बचा यहाँ पे 5, आगे उतारा 4, हो गया 54, और 7 7 49, 14, 14 में 9 गए, 5 4 में 4 गए, कुछ नहीं, यानी शेषफल कितना है? 5। और शेषफल ही है विषम दिन। विषम दिनों की संख्या कितनी लिखाई? 5। 1 में 5 दूना 10। फिर देखिए यहाँ पे जैसे ही विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होती, यहाँ 10 आ गया, फिर इसको 7 से काट दो, बचा कितना? 3, यानी 2 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी निकली? 200 वर्ष, सॉरी 200 वर्षों में, 2 नहीं 200। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बराबर 3। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। अब देखिए 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। तो ये याद करने वाली बातें हैं, सिर्फ उनको याद रखिए। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1,
विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ठीक है, कैसे? चलो इसको देख लेते हैं। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 200 वर्षों 100 वर्षों में 5 हो रही थी, तो 5 को 3 से कर देंगे, 300 वर्षों में निकालना है। 5 × 15, और जैसे ही 15 हुई तो 7 से ज़्यादा है, बिल्कुल काट दो 7 से इसको। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और जैसे ही 15 में 14 घटाएंगे तो शेषफल 1, और एक जो शेषफल होता है यही होते हैं विषम दिन। तो ठीक है, तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। अब आइए 400 वर्षों में। अब देखिए 400 वर्षों में 0 हो जाएगी। अभी देखते हैं 400 वर्षों में, चार सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या, चार सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। चलो देख लेते हैं इसको कैसे। यानी 400 वर्षों में, एक वर्ष में 5, तो 400 वर्षों में निकालना है तो 4 से गुणा कर दो इसको। 100 वर्षों में 1 नहीं, 100 वर्षों में 5 होती है, तो 400 वर्षों में निकालना है, 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जैसे इसमें 4 से गुणा किए तो 4 पंचे 20, और 400वां वर्ष लीप ईयर होता है, क्योंकि 100वां वर्ष तो लीप ईयर होता नहीं, बताया था ना पिछला वीडियो में। 400वां जो होता है ये लीप वर्ष होता है, तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 21। 20 + 1, एक लीप ईयर वाला बराबर 21, और 21 को 7 से काटेंगे तो शेषफल 0 विषम दिन। तो यही मैंने लिखा है, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दें कि एक वर्ष में दिन 365 और 66 होते हैं। चलो 66 वाला बाद में लिखा देंगे। ठीक है, एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, ठीक है, ये साधारण वर्ष 365 दिन, और वर्ष साधारण वर्ष। ठीक है, और एक 365 दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में, और 52 हफ्ते। हफ्ते कितने होते हैं एक वर्ष में? 52 हफ्ते प्लस 1 दिन, 52 हफ्ते प्लस 1 दिन। अब आ जाओ एक लीप वर्ष में। एक लीप वर्ष में 366 दिन, एक लीप वर्ष में 366 दिन, एक लीप वर्ष में 366 दिन, 52 हफ्ते। ये 52 क्या है? हफ्ते हैं। ठीक है, 52 हफ्ते प्लस 2 दिन, ये 52 क्या है? हफ्ते। 52 हफ्ते एक साधारण वर्ष में और एक लीप वर्ष में। ठीक है, 52 हफ्ते 2। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अगर कुछ समझ में ना आया हो इसमें तो वो भी कमेंट में बताएं, और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।